वर्तमान में एक संदेशा खूब वायरल हो रहा। ब्रजधाम श्रीधाम वृंदावन के भजनानंदी महात्मा कि हम किसी को प्रेम न दे पाए तो कम से कम बिसात शहर तो ना दे पाए, किसी का सम्मान न कर पाए तो अपमान तो ना कर पाए। शादी के बाद सोशल मीडिया पर इनकी शादी की रील्स और तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगती हैं। कुछ लोग इन दोनों को भगवान का रूप कहने लगते हैं तो कुछ लोग इनकी जोड़ी की तुलना राधा कृष्ण से करने लगते हैं। लेकिन यह माहौल ज्यादा देर तक नहीं रहता। अगले ही पल तस्वीर बदल जाती है। जो लोग इन्हें भगवान और आदर्श जोड़ी बता रहे थे वही लोग इन्हें ट्रोल करने लगते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह सब शुरू कहां से हुआ और इस शादी की सच्चाई क्या है। 6 दिसंबर को शादी के बाद 7 दिसंबर को रेडिट पर एक पोस्ट सामने आती है। इस पोस्ट में दावा किया जाता है कि शिप्रा शर्मा की पहले भी शादी हो चुकी थी। साथ ही कुछ तस्वीरें भी शेयर की जाती हैं। इसके बाद वही तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगती हैं। लोग तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। कुछ लोग बिना किसी पक्के सबूत के ये कहने लगते हैं कि शिप्रा की पहले तो शादी हो चुकी है, लेकिन यह दावा सही नहीं है। अब जानते हैं इस पूरे विवाद की असली वजह है। शिप्रा शर्मा का शादी से पहले नाम शिप्रा भावा बताया जाता है। वे साल 2019 से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। उनका एक यूट्यूब चैनल भी था जिसका नाम पंख गोविंद था। इस चैनल पर वे भजन के वीडियो और व्लॉग डालती थीं और चैनल पर अच्छी खासी व्यूअरशिप भी थी। लेकिन सवाल यह है कि इंद्रेश उपाध्याय से शादी से ठीक पहले उनके यूट्यूब चैनल से सारे पुराने वीडियो अचानक क्यों हटा दिए गए। यहीं से लोगों के मन में शक पैदा हुआ। दूसरी बात जो लोगों को अजीब लगी वह था शिप्रा का सरनेम। शादी से पहले वे खुद को शिप्रा भावा बताती थीं, लेकिन शादी के कार्ड में उनका नाम शिप्रा शर्मा लिखा गया। आमतौर पर कई ब्राह्मण परिवार गोत्र छुपाने के लिए शर्मा सरनेम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस मामले में बात थोड़ी अलग थी, क्योंकि भावा सरनेम ब्राह्मण गोत्र से मेल नहीं खाता और शिप्रा के भाई का सरनेम अगरजी बताया गया। इसी वजह से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह इंटरकास्ट मैरिज है। एक और बात जिसने लोगों को हैरान किया वह थी शादी का स्थान। वृंदावन छोड़कर जयपुर में शादी करना, वह भी बिना पहले से जानकारी दिए। भक्तों को थोड़ा अजीब लगा। हालांकि सच्चाई यह भी है कि इंद्रेश उपाध्याय कहीं भी शादी कर सकते हैं। यह उनका निजी मामला है। वृंदावन और जयपुर में कोई फर्क नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी विवाद तब सामने आया जब शिप्रा भावा की कुछ पुरानी तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे। इन तस्वीरों और वीडियो में लोग दावा करने लगे कि यह शिप्रा की पहली शादी। कुछ लोग कहते हैं कि तस्वीरें एआई से बनाई जा सकती हैं, लेकिन वीडियो का क्या। यहीं से भक्तों को सबसे ज्यादा ठेस पहुंची। इस पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं।
पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले तरफ सामने नहीं आया है। सच्चाई यह है कि जब तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आता तब तक कुछ भी कहना गलत होगा। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी के चरित्र पर सवाल उठाना सही नहीं है। अगर मान भी लिया जाए कि किसी लड़की की दूसरी शादी हुई हो तो भी वह उसका निजी मामला है। वर्तमान में एक संदेशा खूब वायरल हो रहा। ब्रजधाम श्रीधाम वृंदावन के भजनानंदी महात्मा कि हम किसी को प्रेम न दे पाए तो कम से कम बिसात शहर तो न दे पाए, किसी का सम्मान न कर पाए तो अपमान तो न कर पाए। शादी के बाद सोशल मीडिया पर इनकी शादी की रील्स और तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगती हैं। कुछ लोग इन दोनों को भगवान का रूप कहने लगते हैं तो कुछ लोग इनकी जोड़ी की तुलना राधा कृष्ण से करने लगते हैं। लेकिन यह माहौल ज्यादा देर तक नहीं रहता। अगले ही पल तस्वीर बदल जाती है। जो लोग इन्हें भगवान और आदर्श जोड़ी बता रहे थे वही लोग इन्हें ट्रोल करने लगते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह सब शुरू कहां से हुआ और इस शादी की सच्चाई क्या है। 6 दिसंबर को शादी के बाद 7 दिसंबर को रेडिट पर एक पोस्ट सामने आती है। इस पोस्ट में दावा किया जाता है कि शिप्रा शर्मा की पहले भी शादी हो चुकी थी। साथ ही कुछ तस्वीरें भी शेयर की जाती हैं। इसके बाद वही तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगती हैं। लोग तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। कुछ लोग बिना किसी पक्के सबूत के ये कहने लगते हैं कि शिप्रा की पहले 2 शादी हो चुकी है, लेकिन यह दावा सही नहीं है। अब जानते हैं इस पूरे विवाद की असली वजह है। शिप्रा शर्मा का शादी से पहले नाम शिप्रा भावा बताया जाता है। वे साल 2019 से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। उनका एक यूट्यूब चैनल भी था जिसका नाम पंख गोविंद था। इस चैनल पर वे भजन के वीडियो और व्लॉग डालती थीं और चैनल पर अच्छी खासी व्यूअरशिप भी थी। लेकिन सवाल यह है कि इंद्रेश उपाध्याय से शादी से ठीक पहले उनके यूट्यूब चैनल से सारे पुराने वीडियो अचानक क्यों हटा दिए गए। यहीं से लोगों के मन में शक पैदा हुआ। दूसरी बात जो लोगों को अजीब लगी वह था शिप्रा का सरनेम। शादी से पहले वे खुद को शिप्रा भावा बताती थीं, लेकिन शादी के कार्ड में उनका नाम शिप्रा शर्मा लिखा गया। आमतौर पर कई ब्राह्मण परिवार गोत्र छुपाने के लिए शर्मा सरनेम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस मामले में बात थोड़ी अलग थी क्योंकि भावा सरनेम ब्राह्मण गोत्र से मेल नहीं खाता और शिप्रा के भाई का सरनेम अगरजी बताया गया। इसी वजह से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह इंटरकास्ट मैरिज है। एक और बात जिसने लोगों को हैरान किया वह थी शादी का स्थान। वृंदावन छोड़कर जयपुर में शादी करना, वह भी बिना पहले से जानकारी दिए। भक्तों को थोड़ा अजीब लगा। हालांकि सच्चाई यह भी है कि इंद्रेश उपाध्याय कहीं भी शादी कर सकते हैं। यह उनका निजी मामला है। वृंदावन और जयपुर में कोई फर्क नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी विवाद तब सामने आया जब शिप्रा भावा की कुछ पुरानी तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे। इन तस्वीरों और वीडियो में लोग दावा करने लगे कि यह शिप्रा की पहली शादी। कुछ लोग कहते हैं कि तस्वीरें एआई से बनाई जा सकती हैं, लेकिन वीडियो का क्या। यहीं से भक्तों को सबसे ज्यादा ठेस पहुंची। इस पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं।
पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले में अब तक इंद्रेश उपाध्याय की तरफ से कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से चर्चाएं जारी हैं। पूरे मामले तरफ सामने नहीं आया है। सच्चाई यह है कि जब तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आता तब तक कुछ भी कहना गलत होगा। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी के चरित्र पर सवाल उठाना सही नहीं है। अगर मान भी लिया जाए कि किसी लड़की की दूसरी शादी हुई हो तो भी वह उसका निजी मामला है।